गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अलगाव एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने आपको पढ़ाया था सामाजिक समस्याएं और सामाजिक समस्याओं के प्रमुख प्रकार। आज जो आपका टॉपिक है आज है अलगाव, एलिनेशन। एलिनेशन अलगाव जो है इसकी अवधारणा सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने दी थी। देखिए, ये सामाजिक समस्याओं में से एक है। अगर हम बात करें अलगाव की तो सबसे पहले अलगाव की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक डैश कैपिटल में दिया था। देखिए, अगर हम इस अलगाव शब्द की बात करें तो दर्शनशास्त्र के क्षेत्र में हिगल ने अलगाव पर विचार व्यक्त किए थे। देखिए, अलगाव दो शब्दों से मिलकर बना है, अलगाव, प्लस लगाव, अलगाव। अगर मैं आपसे पूछती हूँ लगाव शब्द जानते हैं आप? लगाव कभी आपने सुना है कहीं? लगाव जैसे हमें कई बार छोटे बच्चों से बहुत लगाव होता है, हमें खाने से बहुत लगाव होता है, मीठी चीज़ें जैसे हमें बहुत पसंद होती है, हम कहते हैं इससे मीठे से मुझे बहुत लगाव है। लगाव का मतलब अगर हम ले तो वास्तव में आता है अटैचमेंट से। अलगाव के लिए जैसे कुछ फल हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ किताबें हमें बहुत अच्छी लगती है, और कई बार कुछ विशेष त्योहार, कपड़े हमें बहुत अच्छे लगते हैं, उनसे हमारा लगाव होता है। तो लगाव कहते हैं किसी के प्रति अटैचमेंट, किसी से लगाव, प्यार। तो यहाँ शब्द आया है अलगाव। देखिए, लगाव का मतलब अटैचमेंट, अलगाव का मतलब किसी से अटैचमेंट ना होना, पृथक होना, अपने आप को किसी से दूर रहना पसंद करना, अलगाव। देखिए, अलगाव के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हिगल ने अलगाव के विचार संबंध में विचार व्यक्त किए थे। आपने अगर हम देखें, हिगल ने अलगाव पर विचार व्यक्त किए और कार्ल मार्क्स ने हिगल की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया था। कार्ल मार्क्स ही वह पहला व्यक्ति था जिसने अलगाव की अवधारणा को समाजशास्त्रीय अन्वेषण का शक्तिशाली अस्त्र बनाया। अलगाव के बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो अलगाव की अवधारणा पूंजीवादी समाज में, देखिए, पूंजीवादी समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। कार्ल मार्क्स ने का यदि आपने सिद्धांत पढ़ा हो, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, आपने असंघर्ष के सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग बताए थे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। आपने बताया था इन दोनों के बीच में, दोनों वर्गों के बीच में क्या होता है? एक गैप होता है। एक उच्च वर्ग में आता है पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग जो होता है निम्न वर्ग में आते हैं। तो पूंजीपति और श्रमिक के बीच जो होता है एक गहरा खाई होती है, बीच में गैप होता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपति और श्रमिक के बीच जो ये गैप होता है, तो मैं आपको बता रही थी कि किस प्रकार अलगाव के स्वरूप हैं, फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन। ये मैं बता देती हूँ आपको। फॉर्म्स ऑफ एलिनेशन में उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव। देखो, मैं अभी अभी आपको बता रही थी कि कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, दो वर्गों का उल्लेख किया था। आपने वर्ग संघर्ष की बात की थी। पूंजीपति वर्ग जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक होते हैं, श्रमिक वर्ग जो उस कंपनियों में कार्य करने के लिए आते हैं। जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, कंपनी का जितना भी मुनाफा होता है, कंपनी को जितना भी लाभ होता है, कंपनी का उत्पादन बढ़ा, कंपनी का लाभ बढ़ा, तो वो किसके खाते में आता है? पूंजीपतियों के खाते में। श्रमिकों को क्या मिलता है? श्रमिकों को सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर भर्ती की जाती है? एक छोटे से वेतन के आधार पर। मैं आपको बता रही थी, जैसे एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी ने अपने यहाँ श्रमिकों को भर्ती किया उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर। जैसे एक कंपनी है,
उसने देखा कि जो मजदूर है वो स्किल्ड लेबर है, उसको सिलना आता है, उसमें उसने डिप्लोमा किया है, तो वो सिलने वाली इकाई में श्रमिकों को भेज देगा, बदले में उसके बदले उसको 12,000 वेतन देगा। फिर देखा एक व्यक्ति है वो इंजीनियर है, उसको मशीनों को ठीक करने में निपुणता हासिल है, उसने उसे अपर इकाई में भेज दिया और उसका वेतन रखा 30,000 रुपये। फिर उसने देखा कुछ लेबर्स ऐसे हैं ना तो उनको सिलना आता है ना ही उनके पास कोई योग्यता है, तो उसने उसकी भर्ती की सबसे निम्न इकाई में और वेतन दिया कम, मात्र 6,000 रुपये। इस प्रकार पूंजीपति जो वर्ग होते हैं उन्होंने अपनी कंपनी में वर्कर्स को रख दिया। अब प्रति माह वर्कर्स अपना कार्य करते हैं, बदले में उनको क्या मिलता है, बदले में उसके बदले उनको वेतन मिलता है, कितना, जो उनके लिए नियत किया गया था। अब कंपनी के लाभ से, कंपनी के मुनाफे से उनका कोई भी लेना देना नहीं है। तो क्या होता है, कई बार उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, उत्पादन मतलब प्रोडक्शन, कंपनी में जब कोई, जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, कपड़ा बनाने वाली कंपनी क्या होती है, जैसे कपड़ा बनाती है, कुछ लोग कपड़ा काटने का, कुछ लोग कपड़ा सिलने का, कुछ लोग उसको प्रेस करने का और कुछ पैकिंग का कार्य करते हैं और फिर उसे भेज देते हैं बिकने के लिए मार्केट में। कंपनी का सामान मार्केट में गया, अच्छे दामों में बिका, ऊंचे दामों में बिका और उसकी और डिमांड आई, यानी जब वो जल्दी बिक जाता है तो दुकानदार कहता है मुझे और माल भेजिए, तो उसकी डिमांड भी आती है। तो कहने का मतलब कंपनी को लाभ होता है, लेकिन लाभ से श्रमिक वर्ग का कोई भी लेना देना नहीं होता। तो वो क्या करता है, उत्पादित वस्तुओं के प्रति उसके अंदर क्या होता है, अलगाव होता है उसका देखो एक चीज से बताऊंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी अभी भी बताया था तुम्हें, कई बार जिस कार्य को हम करते हैं, ठीक है, मैंने कोई खाना बनाया, खाना बनाने के बाद मेरी किसी ने प्रशंसा की और कहा कि आज खाना बहुत अच्छा बना है, अरे भाभी आप खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो उससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई कि हाँ मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ और अच्छे से खाना बनाऊँ, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हम कुछ काम करते हैं, मैंने अभी भी बताया था, जैसे संजना है वो पेंटिंग का कार्य बहुत अच्छे से करती है, संजना ने एक पेंटिंग बनाई, फिर इसने बेचने के लिए उसे भेजा, तो वो 1-2 लोगों को बहुत पसंद आई, एक ने बोला कि मैं इसके 5,000 दूंगा, दूसरे ने बोला कि नहीं मैं इसके 7,000 दूंगा। तो इसका उत्साह बढ़ा कि मेरी जो पेंटिंग है वो कितने अच्छे से बिकी, और उसका लाभ जब इसको मिला तो इसने जब नेक्स्ट टाइम पेंटिंग को बनाया और डबल उत्साह से और अच्छी तरीके से बनाया, क्योंकि उस पैसों को मिलने से इसके अंदर की लगन जो है वो बढ़ गई। लेकिन कंपनी में जो प्रोडक्शन उत्पादित वस्तुएं होती हैं उसका ना तो मजदूरों को, श्रमिकों को मुनाफा मिलता है, ना ही उसका कोई प्रतिफल मिलता है। तो वो क्या होता है, उन वस्तुओं के प्रति अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। कंपनी में वस्तु कितनी उत्पादित हुई, कितने अच्छी मात्रा में हुई, उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी थी, उनसे श्रमिका का कोई लेना देना नहीं होता। क्यों नहीं लेना देना होता है, क्योंकि वो अपने आप को महसूस करते हैं हमें तो इसके बदले में कुछ नहीं मिलना, तो वो अपने आप को अलगाव महसूस करते। नेक्स्ट आता है उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव। जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उत्पादन की प्रक्रिया, प्रोडक्शन की प्रोसेस के प्रति जो होता है, श्रमिकों के अंदर क्या हो जाता है, अलगाव। कैसे, जो पूरी प्रोसेस होती है, उत्पादन होना, ठीक है, फिर उनका मार्केट में जाना, फिर बिकना, क्योंकि उसके बदले में तो उन्हें कुछ नहीं मिलना, उनको तो मिलनी है एक सैलरी। यदि उनके बदले में उनको कुछ मिलता तो उनके अंदर चाहत होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे तुम्हारी पेंटिंग मार्केट में बिकी तो तुम्हारे अंदर चाहत हुई कि मैं कार्य को बहुत अच्छे से करूं, मैं बहुत अच्छे से इसको अगले टाइम बनाऊंगी, क्योंकि और अधिक मुझे इसके बदले में मेरी पेंटिंग का दाम मुझे मिलेगा। लेकिन श्रमिकों को पूरी जो उत्पादन की प्रक्रिया होती है, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। उन्हें तो आते हैं, सुबह आए, जो काम दिया गया रोजाना वो उसी काम पर लग जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, उनका मन अजीब होने लगता है। कहते हैं ना, मन खट्टा होना एक मुहावरा है, तो उनका मन खट्टा होने लगता है। तो वो क्या करते हैं, अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। बहुत से जैसे कर्मचारी हैं, आपस में कार्य कर रहे हैं मिलके, फिर कहते हैं चलो अच्छा अब बहुत हो गया आज का काम, अब चाय पीते हैं। तो
तो वो कहते हैं बैठ के चाय पीने लगे, गप्पे मारने लगे, क्योंकि उनको पता है ना उनके बदले में इस जो पूरी प्रोसेस है उनको सैलरी चाहे जितना अधिक काम कर ले सैलरी तो वो छोटी सी ही मिलेगी। तो उत्पादन की प्रक्रिया से वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। इसी प्रकार साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव, मैंने अभी अभी बताया था, कई बार लोग जैसे आपस में बातें करना या अपनी मजबूरियों को, अपनी परेशानियों को शेयर करना। जैसे एक व्यक्ति है, श्रमिक है, उसके घर में माँ बीमार है, ठीक है, उसकी बीवी ने कहा है कि बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जमा हो रही है 2 महीने से, तो उसका सारा ध्यान अपनी बीमार माँ, उसके ऑपरेशन पर और अपने बच्चों की फीस जमा करने पर लगा रहता है। मैं कैसे इंतज़ाम करूं, मैं कैसे अपने बच्चों की फ़ीस जमा करूं, घर जाऊंगा तो उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, अपनी माँ का इलाज कैसे कराऊं। तो जैसे उसने अपने साथियों से बोला, साथियों ने देखा एक व्यक्ति बहुत अलग सा है कि भाई क्या हुआ, आज तू बड़ा उदास है। तो उन्होंने बोला कि यार मेरी माँ बहुत बीमार है, या फिर हाँ यार आज मैं बहुत उदास हूँ। अरे तू तो रोज़ की रोज़ उदास रहता है। तो उसे लगता है ये लोग भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, उन लोगों से भी अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। क्या ना कि साथियों और समुदाय के प्रति अलगाव, वो उन लोगों से और अपने समुदाय से भी अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि वो अंदर से दुखी है, वो अपनी ज़रूरतों को पूरा ही नहीं कर पा रहा है। इस प्रकार एक अंतिम अवस्था आती है स्वयं के प्रति अलगाव, मतलब अपने ही प्रति अलगाव। वास्तव में ये कंडीशन आती है, और कार्ल मार्क्स ने कहा ये कब आती है, जब व्यक्ति क्या होता है, जैसे घर पर आया बीमार माँ का सोच ही रहा है, बच्चों की फीस, फिर पत्नी झिल्लाई आने के बाद, लाए हो पैसे? उसने कहा नहीं, आपको कुछ समझ में ही नहीं आता है, आप ला ही नहीं रहे हो, आप घर की परेशानी समझ ही नहीं रहे हो। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या सहज आभास किया कि वो कितना परेशान है, वो कितना कोशिश कर रहा है। तो वो उसे लगता है कि ये लोग भी मुझे नहीं समझ रहे हैं, जिनके लिए मैं कमाने जा रहा हूँ, इन्हीं के लिए मर रहा हूँ, इन्हीं के लिए नौकरी कर रहा हूँ। जब ये भी मुझे नहीं समझेंगे तो व्यक्ति अपने आप से भी कटा हुआ महसूस करता है। और एक लास्ट में कंडीशन तुमने देखा होगा, आत्महत्या, सुसाइड के आज इंडिया में बहुत सारे केसेस जो होते हैं, उसका मेन जो वो है वो अलगाव ही है। कई बार जो होते हैं व्यक्ति अपने आप से ही कटा हुआ महसूस करते हैं, वो खुद से ही कहते हैं फिर मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का मकसद क्या है, जब मैं अपने परिवार को पाल नहीं पा रहा, मैं अपने बच्चों को देख नहीं पा रहा, अपनी बीवी के सारे काम पूरे नहीं कर पाता, तो वो अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है। और कहीं ना कहीं कई लोग जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने ये अलगाव के 4 स्वरूप बताए थे: उत्पादित वस्तुओं के प्रति अलगाव, उत्पादन की प्रक्रिया के प्रति अलगाव, साथियों और समुदायों के प्रति अलगाव, और स्वयं के प्रति अलगाव, कि व्यक्ति स्वयं से ही अपने आप को कटा हुआ महसूस करने लगता है। तो बच्चों, अलगाव क्या है? अलगाव मैंने जैसे बताया था ना, अलगाव मतलब कटा हुआ, पृथक महसूस करना। तो यह है अलगाव की अवधारणा।